अस्सलाम वालेकुम। मंडे विद बुश का पहला एपिसोड है। बहुत एक्साइटेड है हम लोग इस मंडे विद बुश में। सॉरी, मैंने मंडे विद बुश कह दिया। ये है कॉफी विद बुश। कॉफी विद बुश का पहला एपिसोड है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम मिलने वाले हैं उन लोगों से जिन्होंने कोई बहुत ही इंस्पायरिंग काम किया है, जिनकी स्टोरी सुन के लोग इंस्पायर हो सकें। तो आज उसका पहला एपिसोड है। इंशाल्लाह देयर विल बी मेनी मोर टू कम। आज हम मिल रहे हैं रमशा हाशमी से। रमशा हाशमी जो है वो अपने लेट 20s में है, लेकिन ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है, फुल टाइम मदर है, फुल टाइम डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट भी है, और सबसे जबरदस्त बात, वुमेन लेड स्टार्टअप्स के साथ काम करती हैं। 500 से ज्यादा औरतों की ट्रेनिंग कर चुकी हैं, बहुत सारे कारनामे किए हैं। आइए बात करते हैं रमशा से। Hi everyone, how are you? Hi Coffee Vagera people and followers. This is Ramsha Hashmi and बताइए अपनी स्टोरी। Yes. So I was studying interior design from Middelburg School of Arts and Architecture. I got married and then I dropped out from university because I had a flair of communication. तो उसमें था ही कम्युनिकेशन डिजाइन में बड़ा इंटरेस्ट था, तो आई वाज नॉट, मुझे चेंज नहीं करने दिया जा रहा था डिपार्टमेंट। एंड देन आई ड्रॉप्ड आउट, फिर शादी, फिर बच्चे और फिर अपनी जिम्मेदारियाँ शुरू हो जाती हैं सारी। बस एक चीज़ जो मैंने नहीं की वो ये था कि आई डिड नॉट स्टॉप। मैंने ये देखा कि किस फील्ड का ज़्यादा स्कोप है, वो फील्ड जो कि स्टैंड आउट करती है, वो फील्ड जो कि सबसे अलग है इस वक्त, और उसमें ज़्यादा ख़वातीन का इंटरेस्ट नहीं है। तो वो डिजिटल मार्केटिंग थी, इन्फ्लुएंसिंग थी, काम करना डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स पे काम करना जहाँ पे हमारी रिप्रेजेंटेशन कम होती है, प्लस टेक्नोलॉजी, इंटरनेट। इस दुनिया के अंदर ऑब्वियसली हम लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि हम रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कि कैसे बात करेंगे, हमारी कोई मीम ना बन जाए। तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें। तो स्टार्टेड एज ए यूट्यूबर, तो एक बार यूट्यूब वीडियोज़ बनाए, फिर समझ में आता गया कि किस तरीके से ये कंटेंट होता है। तो उसको यूट्यूब पे रिसर्च करा, मोबाइल पे रिसर्च करके मैंने खुद अपने आप को सेल्फ टॉट किया डिजिटल मार्केटिंग पे, क्योंकि इंटीरियर डिजाइन की डिग्री थी तो वो ऑब्वियसली मैं ड्रॉप आउट कर चुकी थी, तो उसका डिजिटल में कोई इतना स्कोप नहीं था। फिर बच्चा, तो सेल्फ टॉट का क्या मतलब? गूगल से, सिर्फ गूगल से लिटरेचर पढ़ती रही, यूट्यूब पे वीडियोस देखती रही, देखा कि किस तरह प्लेटफॉर्म्स काम करते हैं, फेसबुक पे कैसे होता है, लोग किस तरह इन सब प्लेटफॉर्म्स के बेनिफिट्स ले रहे हैं, स्ट्रैटेजीज किस तरह बनती हैं, ग्लोबल स्ट्रैटेजीज किस तरीके से। जब आपके पास टाइम होता है, लैपटॉप होता है, रिसर्च करते ना, तो फिर ऑब्वियसली आपको समझ में आती है और फिर आप अपने आप को अब्सॉर्ब नहीं करते। सेल्फ टॉट के लिए तो बहुत डिसिप्लिन, बहुत मोटिवेशन जरूरत होती है। घर में तो ऐसा जिस तरह का नहीं था, क्योंकि जैसे जिस फैमिली सेटअप में मैं थी वहाँ पे इतना ज़्यादा ख़वातीन काम नहीं करती हैं मेरे इन-लॉज में। तो आई थिंक आई वाज द फर्स्ट वन बहू वर्किंग। तो फिर उन लोगों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया मेरा, लेकिन ये कि ऑब्वियसली मुश्किल होता है, क्या करो, लैपटॉप पे ऐसा क्या काम है। तो सबसे पहली चीज़ होती है ना, लैपटॉप और मोबाइल पे ऐसा क्या काम है, इससे कैसे पैसे आ रहे हैं। तो ये भी बड़ा जो है वो उस टाइम पे मेरे लिए हिंड्रेंस थी। लेकिन फिर पढ़ा और सारी चीज़ों को समझते हुए मुझे पता चला कि स्टडी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने मास कम्युनिकेशन में वर्चुअल यूनिवर्सिटी से एडमिशन लिया। मेरा बेटा उस टाइम पे 2-2.5 साल का था। सुबह जल्दी 7-8 बजे के पेपर्स रखती थी कि जल्दी सबका मास कम्युनिकेशन कंप्लीट करूँ, बच्चा भी फिर नेग्लेक्ट ना हो। फिर जो 3.5 साल का हुआ तो फिर मैंने एक टीवी चैनल में जॉब करी। वो भी वहाँ पर भी 7-8 मेल थे। तो उन्होंने मुझसे कहा आप कर लेंगी, आप शादीशुदा हैं, आपका बच्चा है, हमारे पास तो ट्रांसमिशन पर रात को रुकना होता है। तो मैंने कहा नहीं, सीखने के लिए तो कोई बैरियर नहीं है। तो फिर मैंने वहाँ काम किया 3.5 साल। वहाँ मैंने मार्केटिंग सीखी, साथ साथ अपनी डिग्री भी कर ली। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल्फ टॉट ही रही, डिग्री कंप्लीट करी। उसके बाद मुझे अंदाजा हुआ कि मेरी फील्ड में ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। तो एक सेकंड, तो 3 चीजें एक साथ हो रही थी आपकी लाइफ में। माँ होना इज अ फुल टाइम जॉब, राइट? घर में औरत का एक काम होता ही फुल टाइम जॉब है, और साथ साथ जॉब भी कर रही थी आप टीवी चैनल पर इधर उधर, और साथ साथ आप अपनी जो सेल्फ डेवलपमेंट है उसको कंटिन्यू कर रही थी। तो ये तो बहुत ही मेरे लिए सबसे इंस्पायरिंग तो बात ये हो गई कि तीनों फुल टाइम कमिटमेंट वाली चीजें जो आप एक साथ कर रही थी। काफी डिसिप्लिन, मोटिवेशन की जरूरत थी इसके लिए, जबरदस्त। बिल्कुल। अब जो बेसिकली होता है कि आपको मैनेज करना होता है। मैं जब भी मुझसे कभी कोई पूछता है कि आप ये किस तरह करती हैं, तो मैं कहती हूँ मैं मैनेज करती हूँ। बेटा है, उसको पता है कि मम्मी का लैपटॉप आवर है, तो बराबर में बैठ के वही मेरे सामने खेल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो किसी कहीं दूर बैठा है और मेरी नज़र उसकी तरफ नहीं है। उसको भी अंदाज़ा होता गया। पढ़ाई बहुत लेट नाइट करती थी, 3:30-4 बजे पढ़ा और सुबह 7 बजे पेपर है। फिर उसके अंदर उसमें पोजीशन हासिल करना एक अलग एक होता है। आके 1 बजे बस ठीक है, मुझे कुछ करना है और सीखना है। तो लेकिन ये कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं जॉब पे सो रही हूँ और वहाँ पे निगलेक्ट करके पेपर देने जा रही हूँ तो जॉब्स पे नहीं जा रही हूँ, ऐसा नहीं था। ऑब्वियसली हर जगह पे मैंने डेकोरम मेंटेन किया तो
वहाँ से मुझे अंदाजा ये हुआ कि जब 7 लोग मेरे डिपार्टमेंट में मेल्स थे, कोई फीमेल आने को रेडी नहीं होती थी। तो फिर मैंने सीखते सीखते मेरी फ्रेंड्स ने कुछ छोटे स्मॉल बिजनेसेस ओन करती, किसी का रेस्टोरेंट था, किसी का पार्लर था, तो मैं उनके लिए ना फ्री स्ट्रैटेजीज बनाती थी। मैं उनसे पैसे चार्ज नहीं करती थी, ऑब्वियसली SME छोटे स्केल से काम करी थी, तो आई टू मेक फ्री। तो मुझे घर वाले भी कहते थे कि हर वक्त फ्री के काम करती हो, बस कुछ नहीं है, क्या मिल रहा है तुम्हें इन सब चीज़ों से, चैनल में काम करते रही हो, एक्स्ट्रा काम की क्या जरूरत है। उससे फ़ायदा मुझे सिर्फ ये बिट का हुआ कि अब मैं जब एक बड़ी पिक्चर देखती हूँ ना, तो मुझे हर इंडस्ट्री में काम करने का पता है। आप बोलेंगे आए हो ना पार्लर, आप मुझे डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना के देते हो, मुझे वो बनानी आती है। तो फिर ये करते करते फिर एक बाउंड्री आ जाती है कि आप एक जगह स्टक हो जाते हैं। चैनल के अंदर आप स्टक हो जाते हैं क्योंकि आपको एक लिमिटेड इन्वायरमेंट होता है। फिर मैंने सोचा मैं क्या करूँ, कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स हो, तो मैंने एक हेल्थ टेक स्टार्टअप सेहत कहानी, उसमें मैंने जॉब करी। डॉक्टर्स बिल्कुल ही फील्ड अलग, इंटीरियर डिज़ाइन पढ़ा हुआ, कम्युनिकेशन, डॉक्टर्स। तो मैं क्या करती थी, गूगल पे कोई गूगल मेरा सहारा, तो मैंने गूगल के ऊपर हर बैठ के मटीरियल सर्च किया, डॉक्टर्स से पूछा, डॉक्टर्स को रेडी करा, डॉक्टर्स को डिजिटल मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस समझाई, इतनी इंपॉर्टेंस समझा दी कि वो मुझे कॉल करके कहते थे अब लाइव सेशन कब करना है, अब इस पे लाइव सेशन करते हैं। फिर अंदाज़ा ये हुआ उस रीच के हिसाब से कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि सोशल मीडिया से आपके रूरल एरियाज में लोग जाके डॉक्टर को कम्युनिकेट नहीं कर पाते जाके, क्योंकि एक बैरियर होता है, अपने हस्बैंड्स के साथ जा रही है खवातीन। मेरा हर जगह पे फोकस वैसे मैं कहूँगी, और लोग अक्सर कहते हैं कि आप हर वक्त फीमेल बात करती हैं, क्योंकि बाकी में अपॉर्चुनिटीज़ कम है हमारे लिए। तो अब आप क्या करती हैं आजकल? आजकल आपका मेन फोकस क्या है, मेन प्रायोरिटीज क्या है, काम आजकल क्या है आपका? अच्छा, आजकल का मेरा काम ये है कि एक डिजिटल एजेंसी है टॉकिंग पॉइंट, मैं वहाँ पे डिजिटल डिपार्टमेंट लीड कर रही हूँ। और अभी हम लोग का डिपार्टमेंट ग्रोइंग डिपार्टमेंट है, उसमें भी थोड़ा ये है कि फीमेल ज़्यादा है मेरे साथ। प्रायोरिटी हम ये देते हैं कि आप जिस भी इन्वायरमेंट में आप काम करना चाहें, आप हमारे साथ काम करें, प्लस लर्निंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग हो। जैसे मैं आपके पास भी देखती हूँ, आपकी कॉफ़ी की ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं, तो मेरे पास भी ये है कि विद मी आपको ट्रेनिंग के लिए उठना है, भले सुबह 7 बजे हो, 8 बजे हो, मेरे डिपार्टमेंट में सबकी ट्रेनिंग होती है, क्योंकि मैंने भी ट्रेनिंग से ही सीखा। मेरे साथ सिर्फ एक मुश्किल ये रही जो कि मैं चाहती हूँ कि और लोगों के साथ ना हो, वो ये है कि एक मेंटोर का आपके ऊपर होना एज अ लीडर। मेरे कभी भी कोई ऐसा मेंटोर नहीं रहा, क्योंकि मैं जिस भी डिपार्टमेंट में अकेली थी, गूगल कर लेती थी, यूट्यूब कर लेती थी, क्योंकि डिजिटल की इतनी अभी नो-हाउ इतनी अभी भी मैं कहती हूँ इतनी नहीं है इन कंपनीज। कितने साल हो गए आपको ये करते हुए? 10 साल हो गए। तो इस 10 साल में आपने क्या 2-3 चीज़ें खास सीखी? पेशेंस सबसे पहली चीज़। अगर पेशेंस नहीं होगा तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि पेशेंस मैं इसलिए कहूँगी कि मैं कुछ कंपनीज में गई और वहाँ जाके जब मैंने इंटरव्यूज़ दी बिल्कुल शुरू में ना, तो मुझे वहाँ से मैं सेलेक्ट नहीं हुई, तो मैंने कभी उसको ये नहीं करा कि मैं दोबारा अप्लाई नहीं करूँगी। अब अक्सर ऐसा होता है कंपनी से कॉल आती है, अब आप मार्केटिंग लीड करेंगे हमारा डिपार्टमेंट, तो वो पेशेंस है मेरा। तो मैंने सब्र किया, पेशेंस रखा। दूसरी चीज़ जो मैंने सीखी वो ये है कि नेवर टू स्टॉप। अक्सर मैं देखती हूँ खवातीन का, जब भी हम बात करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, उनका ये होता है कि फैमिली है, हम कैसे काम करें, हमारा बैरियर है। तो मेरा उनको यही होता है कि शायद मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा मेरा ब्लॉक था कि मेरे यहाँ मेहमानदारी भी होती थी, सब आते भी थे, सारी चीज़ें थी, साथ में हस्बैंड 9 to सुबह 9 बजे की जगह रात को कभी 10 बजे भी आते थे, बच्चा अकेले देखना होता था। लेकिन जब सब सो जाते तो आपका मी टाइम होता है, तो उस मी टाइम में नेटफ्लिक्स के बजाय मैंने वो कर लिया जो आज मेरी करियर पाथ बन गया। जब एक करियर सेट कर लिया तो आज रात को कभी 12-1 बजे नेटफ्लिक्स भी देख लेते हैं। तो एक गोल और सेकंड पॉइंट था डोंट स्टॉप, कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट। यस। और एक और चीज बताएं, कोई एक और चीज ये कि सेल्फ केयर एंड सेल्फ पैशन ओरिएंटेडनेस। अगर पैशन ओरिएंटेडनेस नहीं है या पैशन ओरिएंटेड नहीं है तो यू कैन नॉट अचीव, बिकॉज मास्टर ऑफ ऑल आप होंगे तो, लेकिन जो आपकी एक मिसाल है ना कि एक चीज़ को एक स्किल रखें जिसका मास्टर करें, लेकिन फिर एक कंसिस्टेंसी उसके अंदर बिल्ड करें। जैसे अगर मैं सेल्फ टॉट थी तो मैं सारी ज़िंदगी सेल्फ टॉट नहीं रही। मैंने खुद अभी आपके सामने ये बात बताई कि मैंने पढ़ा भी, डिग्री भी हासिल करी, तो कंसिस्टेंसी इज द की। जबरदस्त। तो फाइनली हम इनसे अब सुनना चाहते हैं 2-3 टिप्स मार्केटिंग की, ज़ाहिर है क्योंकि मार्केटिंग एक्सपर्ट है ये, तो मार्केटिंग टिप्स दीजिए और उनके लिए दीजिए जो ख़वातीन हैं जो काम कर रही हैं। लेट्स अज्यूम कि कोई शेफ़ है जो बहुत ही अच्छा केक बेक करती है,
या कोई खातून है जो मेकअप आर्टिस्ट है, तो उनके लिए कोई टिप्स दीजिए, क्या करना है, कहाँ से शुरू करना है, डिजिटल मार्केटिंग करनी है उनको, लेकिन कुछ नहीं पता क्या करें, कहाँ से शुरू करें, तो उनके लिए 2-3 टिप्स बताएं। बिल्कुल, I'll do that. So basically जो टिप्स हम बिल्कुल कोर टिप तो ये है कि पहले उन्होंने अपना जो है वो टारगेट ऑडियंस देखनी है कि क्या उनकी टारगेट ऑडियंस है। दूसरी चीज़ उन्होंने अपनी स्टोरी देखनी है कि क्या स्टोरी है, क्या नैरेटिव मेरे उस ब्रांड के अराउंड बिल्ड हो सकता है। और तीसरी कोर चीज़ ये है यूएसपी। जब जो आपकी यूएसपी है, आपने उसी चीज़ को ही आप हाईलाइट करके अपना सेलिंग पर्सपेक्टिव बना सकते हैं। ऑल्सो इन डिजिटल मार्केटिंग एक दिन पोस्ट डाली, दूसरे दिन नहीं डाली। आज मैं मेरे घर में बिजी थी, कल मेरे घर में दावत थी, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम अपने टूल्स देकर आप उन्हें यूज़ करें और आप अपना प्री कंटेंट अपने घर में फ़ोन में नेवर शाई हो गए। अगर आप ये कहते हैं कि मेरे पास एक सैमसंग फ़ोन है, तो आप सैमसंग के फ़ोन से भी पिक्चर डाल के चीज़ सेल कर सकते हैं। तो अक्सर मैं जब भी कभी ख़वातीन से बात करती हूँ, कहती हैं कि वो मेरी फलानी दोस्तों को तो DSLR से करती है, मेरा इतना बजट नहीं है। तो इट्स नॉट अबाउट दैट। आपके फ़ोन में इंस्टाग्राम, फेसबुक ही इतने ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक्सप्लोर करें, रीड अप ऑन मटीरियल्स, हाउ टू क्रिएट कॉन्टेंट। और सबसे बहुत एक टिप है, वो है कैनवा। कैनवा एक बहुत अमेजिंग टूल है। आप उसके ऊपर पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, एनिमेशंस कर सकते हैं, और जो है आप जितना काम आप करना चाहें, आप जो है वो अपनी छोटी सी एक वीडियो को बहुत ब्यूटीफाई करके भी पोस्ट करके वहीं से स्केड्यूल भी कर सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द टिप्स दैट आई। तो समरी क्या हुई, जो 3 लेसन्स थे जो इन्होंने सीखे, उसको अगर समराइज किया है तो पेशेंस बहुत जरूरी है, पेशेंस एंड परसिस्टेंस, कि आसानी से गिव अप नहीं कर देना है। दूसरा, कंटिन्यूअसली काम करना है, जो ब्लॉक्स आए उनको ओवरकम करना है, ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करना है, कंटिन्यू करना है। और तीसरा, पैशन को नहीं छोड़ना है, राइट, इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली। और इन्होंने टिप्स भी दे दी है तीनों मार्केटिंग एजेंट्स मार्केटिंग के लिए। और एक और चीज़ मैंने इनसे पूछी नहीं है, बट आई एम श्योर कि अगर आप कमेंट्स के अंदर सवाल पूछें मार्केटिंग रिलेटेड, तो नेक्स्ट 24 आवर्स तक आई एम श्योर आप कमेंट्स में ब्रीफ आंसर दे देंगे हमारे ऑडियंस को। कहते हुए गोइंग टिप है जो कि मैंने शायद आई वुड रियली से, जब भी मेरी कोई ट्रेनिंग होती है, कुछ भी होता है, मुझे बहुत लंबा बोलना होता है, कुछ हम सुबह का नाश्ता कॉफी वगैरह में करते हैं, गुलशन मस्त करवा लें लिटरली। तो मेरी 3 दिन ट्रेनिंग थी, लास्ट जब ट्रेनिंग थी तो मैं फर्स्ट डे गई आपके गुलशन में, जो भी मेरे सारे आपके जो स्टाफ होता है। सेकेंड डे वो नहीं थी, कहीं पे लेट आना था, तो उन्होंने को बताया था वो जरूर आई, उनकी ट्रेनिंग है, एंड आई वाज देयर। तो ऑल 3 days, और वो फिर it keeps me going, and I think this is one of my pro tip to ace my things, and I do with it. I'm a Muscat coffee वगैरह। क्या बात है। So this coffee with Bush is not supposed to be coffee वगैरह, but इन्होंने mention कर दिया। I'm very happy to hear that। तो comments के अंदर questions पूछिए, और इन्हीं कमेंट्स के अंदर आप जो है वो नॉमिनेट कीजिए अपने उन फ्रेंड्स को या अपने आप को जिन्होंने कोई बहुत ही इंस्पायरिंग काम किया है, कोई अचीवमेंट की है, और जिनकी स्टोरी से इंस्पिरेशन भी मिलेगी और कुछ सीखने भी मिलेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।